अक्सर तुमने कभी मूवी टिकट बुक करते टाइम वहाँ कुछ फॉर्मेट्स देखे होंगे, जैसे 2D, 3D, IMAX और 4DX। अगर ऑनलाइन टिकट कभी बुक नहीं करवाई तो मूवी के पोस्टर्स और ट्रेलर्स पे तो जरूर देखा होगा कि ये फिल्म IMAX में रिलीज हुई है। वी आर फेमिलियर विद 2D एंड 3D फॉर्मेट्स, बट ये IMAX और 4DX क्या चीज़ है भाई? अगर तुम उन लोगों में से हो जिसको भी इस चीज़ में कंफ्यूजन रहती है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 4DX और IMAX टेक्नोलॉजी के बारे में। IMAX नॉर्मल या स्टैंडर्ड फॉर्मेट से किस तरह से अलग है, IMAX में पिक्चर क्वालिटी क्या होती है, फुल HD, 2K, 4K या उससे भी ज्यादा। क्या अभी हमें जो IMAX दिखाया जा रहा है वो असली IMAX है या नकली? इंडिया में कितने IMAX थिएटर्स है जहां आप IMAX को एक्सपीरियंस कर सकते हो, और 4DX और IMAX में से कौन सा बेटर है? वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट आई गारंटीड यू कि इस वीडियो के बाद तुम्हारे दिमाग में IMAX से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बचेगा ही नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, हियर वी गो। IMAX को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं 4DX के बारे में। 4DX बेसिकली 3D का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसमें तुम्हें 3D के साथ फिल्म में हो रहे इवेंट्स भी एक्सपीरियंस होंगे। 4DX में सीट इस तरह से मूव होती है कि तुम्हें लगता है कि तुम मूवी देख नहीं रहे हो, बल्कि उसको लाइव एक्सपीरियंस कर रहे हो। अगर फिल्म में बारिश होगी तो तुम्हें भी बारिश के छींटे पड़ेंगे। अगर फिल्म में तेज हवा चल रही है तो तुम्हें भी हवा महसूस होगी। इसके अलावा भी इसमें और दुनिया भर के इफेक्ट्स है। अब ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट एक्चुअल में उतना अच्छा नहीं है। तुम खुद इमेजिन करो कि तुम कोई 2.5 घंटे की फिल्म बहुत ध्यान से देख रहे हो और तुम्हारी सीट 2.5 घंटे तक हिलती रहे, तो अल्टीमेटली तुम्हें बहुत डिस्टर्बेंस होगा और मूवी देखने का मजा खराब हो जाएगा। तो इसलिए 4DX को एक बार एक्सपीरियंस करके देखा जा सकता है कि ये होता क्या है, लेकिन बार बार 4DX में मूवी देखने का कोई सेंस नहीं बनता। अब डिस्कस करते हैं IMAX के बारे में। IMAX एक कंपनी है जिन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे हम एक बहुत हाई लेवल की क्वालिटी की फिल्म एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब इसे थोड़ा डीप में समझते हैं। एक फिल्म डिजिटली और फिल्म रील दोनों तरह से शूट होती है। पुराने जमाने में जब डिजिटल नहीं था तब फिल्म रील्स में ही शूट होती थी, और फिर उन्हीं रील्स को थिएटर में ले जाकर प्रोजेक्टर से स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया जाता था। डिजिटल के आने के बाद ये प्रोसेस थोड़ा इजी हो गया और आज मोस्टली फिल्में डिजिटली शूट होती है, फिल्म रील की झंझट से बचने के लिए। लेकिन अभी भी कुछ डायरेक्टर्स डिजिटल को यूज नहीं करके ट्रेडिशनल वे में मूवी शूट करते हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि मॉडर्न चीजों का इन्वेंशन ट्रेडिशनल चीजों से ही होता है, तो डिजिटल का इन्वेंशन भी फिल्म रील से ही हुआ है। इसलिए IMAX को समझने से पहले फिल्म रील्स के टाइप को देख लेते हैं। पहले बात करते हैं 35mm फिल्म की। अपन जो नॉर्मल फिल्म्स देखते हैं उस फिल्म की साइज होती है 35mm, जिसमें वर्टिकली होल्स होते हैं जिन्हें परफोरेशंस कहा जाता है। 35mm की फिल्म 2K रेजोल्यूशन में होती है, जो अपन जनरली देखने जाते हैं। अपन जो भी फिल्म देखने जाते हैं वो 35mm में ही होती है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। इसके बाद कुछ थिएटर्स में 70mm की फिल्म भी दिखाई जाती है, जिसमें भी वर्टिकली परफोरेशंस होते हैं और इसका एस्पेक्ट रेशियो भी सेम होता है। लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड 35mm से अच्छी क्वालिटी मिलती है। जहाँ 35mm में हमें 2K रेजोल्यूशन मिलता है, वही 70mm में हमें 4K रेजोल्यूशन मिल जाता है। दुनिया की ऑलमोस्ट सारी मूवीज इन दोनों पे ही बनाई जाती है, कुछ डिजिटली और कुछ फिल्म पे। इन दोनों फिल्म की रील के बाद बारी आती है IMAX की, अपने इस वीडियो का मेन टॉपिक। IMAX की फिल्म रील होती है सबसे बेस्ट और एडवांस 70mm IMAX। अक्सर लोग सोचते हैं कि 70mm और 70mm IMAX दोनों एक ही है, पर ऐसा नहीं है। ये दोनों बिल्कुल अलग है। 70mm IMAX की रील सबसे बड़ी होती है, इतनी बड़ी कि इसके अंदर स्टैंडर्ड 35mm की 8 से 9 फिल्म रील फिट हो सकती है। इतनी बड़ी फिल्म रील होने की वजह से IMAX में बनी मूवीज बहुत ही हाई क्वालिटी की होती है, और इसे देखने के लिए स्क्रीन भी स्टैंडर्ड स्क्रीन से बहुत बड़ी होती है। IMAX का मेन टारगेट रहता है कि लोगों को स्क्रीन के अलावा और कुछ भी न दिखे, ताकि एकदम बेस्ट और रियलिस्टिक मूवी एक्सपीरियंस मिले। इसलिए एक IMAX थिएटर में स्क्रीन सीट्स के काफी पास होती है। जब नॉर्मल 35mm के थिएटर्स में दीवारें बहुत ज्यादा दिखती है, IMAX थिएटर में दीवारें कम और स्क्रीन ज्यादा दिखती है। IMAX में मूवी देखने का एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट और अलग होता है, जिसको दुनिया के किसी भी मूवी देखने के एक्सपीरियंस से कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि IMAX की पिक्चर क्वालिटी सबसे ज्यादा हाई होती है। अब 70mm IMAX में पिक्चर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी तो जबरदस्त होती ही है, लेकिन इसके अलावा 70mm IMAX में फिल्म देखने का एक और बड़ा एडवांटेज है इसका एस्पेक्ट रेशियो, जो होता है 1.43:1। इसलिए 70mm IMAX में शूट हुई फिल्मों में हमें एक्स्ट्रा फुटेज देखने को मिलता है, जो हमें नॉर्मल फॉर्मेट में नहीं दिखता, क्योंकि नॉर्मल फॉर्मेट में सीन के ऊपर और नीचे का फुटेज कट जाता है। अब तुम खुद देख सकते हो कि एक नॉर्मल फुटेज और IMAX फुटेज में कितना ज्यादा फर्क होता है। भाई अब IMAX की क्वालिटी इतनी ज्यादा हाई होती है तो इसका रेजोल्यूशन भी बता दे। IMAX की क्वालिटी का अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं कि तुम जो भी पिक्चर देखने जाते हो नॉर्मली वो होती है 2K में, और कुछ सिलेक्टेड थिएटर्स 4K प्रोजेक्टर्स भी यूज करते हैं। लेकिन 70mm IMAX का किसी से भी कंपटीशन नहीं है। अब 70mm IMAX डिजिटली नहीं बल्कि फिल्म रील में शूट होती है, तो एग्जैक्ट रेजोल्यूशन बताना जरा मुश्किल है, पर अगर रेंज की बात की जाए तो 70mm IMAX का रेजोल्यूशन 12K से लेकर 18K तक होता है। अब हम लोग जब किसी थिएटर में मूवी देखने जाते हैं वो काफी क्लियर होती है, क्योंकि वो 2K में होती है। अब 2K वीडियो ही इतनी क्लियर होती है तो तुम लोग इसका अंदाजा लगा सकते हो कि 70mm IMAX की 18K वीडियो कितनी ज्यादा क्लियर होती होगी। नॉट इवन कंपेरेबल। IMAX में फिल्म शूट होती है IMAX कैमरास से, जो कि नॉर्मल डिजिटल कैमरा से बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। IMAX कैमरा का वेट 120 किलो तक होता है,
जिसको हैंडल करना और इसे शूट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये डिजिटल नहीं होता। इसमें फिल्म रील डाली जाती है जो बहुत ही ज्यादा महंगी आती है, और एक फिल्म रील सिर्फ 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकती है। इसके बाद इसकी रील को बदलना पड़ता है और इसे बदलने में भी काफी टाइम लग जाता है। इसके अलावा एक IMAX कैमरा एक छोटे जनरेटर की तरह आवाज भी करता है, इसलिए IMAX में मूवी शूट करने में बहुत टाइम लग जाता है और ये बहुत एक्सपेंसिव भी है। इसलिए मूवी के सारे सीन्स IMAX में शूट नहीं किए जाते। असल में IMAX कैमरास फिल्म बनाने के लिए बने ही नहीं थे। IMAX कैमरास यूजुअली डॉक्यूमेंट्रीज, स्पेस की रिसर्च पर्पस या 15 से 20 मिनट की एडवेंचर शॉर्ट फिल्म बनाने के काम आते थे। लेकिन हॉलीवुड डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने IMAX कैमरा का पहली बार यूज किया मूवीज बनाने में। 2008 में रिलीज हुई द डार्क नाइट वो पहली फिल्म थी जिसके कुछ सीन्स 70 mm IMAX में शूट किए गए थे। अब जैसा कि मैंने बताया कि IMAX में पूरी फिल्म शूट नहीं की जा सकती, द डार्क नाइट के 3 से 4 सीन्स ही IMAX पे शूट किए गए थे, जिसमें शामिल था फिल्म का स्टार्टिंग वाला सीन, द लेजेंडरी सीन ऑफ बैंक हाइस्ट। द डार्क नाइट के बाद यह टेक्नोलॉजी पॉपुलर होती चली गई। इसके बाद ट्रांसफॉर्मर्स रिवेंज ऑफ द फॉलन, मिशन इम्पॉसिबल गोस्ट प्रोटोकॉल और डार्क नाइट राइजेस के कुछ सीन्स IMAX पर शूट हुए। 2014 में रिलीज हुई इंटरस्टेलर एक माइलस्टोन साबित हुई IMAX में मूवी शूट करने में। क्रिस्टोफर नोलन ने इंटरस्टेलर में 1 घंटे का फुटेज 70 mm IMAX पर रिकॉर्ड किया था। इंटरस्टेलर के जो सीन्स फुल स्क्रीन में दिख रहे हैं वो 70 mm IMAX पे शूट किए गए हैं, और जिन सीन्स पे ऊपर और नीचे ब्लैक स्ट्रिप्स है वो नॉर्मल तरीके से शूट हुए हैं जो अपन यूजुअली देखते हैं। उस टाइम इंटरस्टेलर की IMAX रिलीज पूरी दुनिया भर में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी। क्रिस्टोफर नोलन ही वो डायरेक्टर रहे जो आगे भी IMAX पर मूवी शूट करते रहे। उनकी 2017 में डनकिर्क पर उन्होंने 75% से ज्यादा मूवी सीन्स को 70 mm IMAX पर शूट करके सबको चौंका दिया था। इसके बाद 2020 के टेनेंट में भी 50% से ज्यादा सीन्स उन्होंने 70 mm IMAX पे शूट किए थे। उनकी 2023 में आ रही मूवी ओपनहाइमर भी 70 mm IMAX पे शूट हो सकती है। तो 70 mm IMAX पे मूवी शूट करने के झंझट से बचने के लिए आज क्रिस्टोफर नोलन के अलावा कोई भी डायरेक्टर 70 mm IMAX में मूवी शूट नहीं करता है। अब तुम लोग बोलोगे, लेकिन भाई आज तो हर मूवी ही IMAX में रिलीज हो रही है। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, यहाँ तक कि कई इंडियन मूवीज भी IMAX में रिलीज हो चुकी है, तो IMAX तो बहुत कॉमन चीज हो गई। भाई तू गलत इन्फॉर्मेशन मत दे। रुको, अभी तक मैंने IMAX पे जितनी भी बात की है उसमें मैंने कुछ वर्ड्स पर फोकस किया था। 70 mm IMAX मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 70 mm IMAX क्या है। अब अपने दिमाग में बिठा लो कि यह असली IMAX है। अब 70 mm IMAX एक्चुअली में रियल IMAX है, और तुम आज जो हर मूवी के पोस्टर्स और ट्रेलर्स में देख रहे हो कि एक्सपीरियंस इट इन IMAX, सी इट इन IMAX, वो सब नकली IMAX है। अरे भाई ये क्या बोल रहा है तू? मतलब आज जो भी फिल्में IMAX में रिलीज हो रही है वो एक्चुअली IMAX नहीं है? हाँ, नहीं है। अब इससे पहले तुम मुझे कमेंट सेक्शन में गालियां दो। आइए जानते हैं असली और नकली का फर्क। तो जैसा कि मैंने बताया कि 70 mm IMAX में फिल्म बनाना बहुत मुश्किल होता है और ये बहुत महंगा भी है। इसकी वजह से दुनिया में बहुत कम थिएटर्स ऐसे हैं जो 70 mm IMAX में फिल्म लगाते हैं। इस प्रॉब्लम को देखते हुए IMAX ने एक नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट की, IMAX डिजिटल। 70 mm IMAX से फिल्म IMAX कैमरा से शूट होती है। नॉर्मल 35 mm को सॉफ्टवेयर से रिमास्टर करके उसकी क्वालिटी को एनहेंस किया जाता है और उसे ही ये लोग IMAX बोल देते हैं, और फिर IMAX के ही डिजिटल प्रोजेक्टर से इसको प्रोजेक्ट किया जाता है। इसको प्रोजेक्ट करने के भी 2 तरीके होते हैं, IMAX Xenon और IMAX विद लेजर। Xenon प्रोजेक्टर में Xenon बल्ब से लाइट आती है, वहीं IMAX विद लेजर में 2 प्रोजेक्टर होते हैं जो लेजर से RGB लाइट प्रोजेक्ट करते हैं, जिससे पिक्चर क्वालिटी बहुत ज्यादा शार्प और क्लियर होती है। इसलिए IMAX विद लेजर बेटर होता है IMAX Xenon से। अब IMAX Xenon और IMAX लेजर दोनों में ही सेम रेजोल्यूशन की पिक्चर होती है, लेकिन प्रोजेक्टिंग टेक्निक्स डिफरेंट है, और ये दोनों IMAX डिजिटल के ही पार्ट है। IMAX डिजिटल का एस्पेक्ट रेशियो नॉर्मल फॉर्मेट से थोड़ा अच्छा होता है, थोड़ी एक्स्ट्रा फुटेज हमको देखने को मिलती है, लेकिन 70 mm IMAX जितनी एक्स्ट्रा फुटेज फिर भी देखने को नहीं मिलती। भाई वो सब तो ठीक है, पर तूने IMAX डिजिटल को नकली IMAX क्यों बोला? पहली बात तो ये कि 70 mm IMAX फिल्म रील पर बनी होती है और डिजिटल IMAX रील पर बनी नहीं होती। 70 mm IMAX का रेजोल्यूशन 12K से लेकर 18K तक होता है, वहीं डिजिटल IMAX का रेजोल्यूशन 2K से लेकर 4K तक होता है, और ये 2K और 4K रेजोल्यूशन तो तुम्हें नॉर्मल फिल्मों में भी देखने को मिल जाएगा जो IMAX पर रिलीज में नहीं होती। IMAX डिजिटल भले ही नॉर्मल पिक्चर क्वालिटी से बढ़िया होता हो, लेकिन 70 mm IMAX के सामने ये कुछ भी नहीं है। अब तुम खुद ही देख सकते हो कि इन दोनों के रेजोल्यूशन में कितना ज्यादा डिफरेंस है। सेकंड रीजन, क्वालिटी इतनी डिफरेंट होने के बाद भी थिएटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और फिल्म मेकर्स इस डिजिटल IMAX को डिजिटल IMAX नहीं सिर्फ IMAX बोलते हैं, और सारे पोस्टर्स, ट्रेलर्स में ये लोग IMAX लिखकर इन फिल्म का प्रमोशन करते हैं, जिससे लोग इस नकली IMAX और असली IMAX में कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि ये रियल 70 mm IMAX होता ही नहीं है। और इस नकली IMAX को थिएटर में देख के लोग इसको IMAX समझ के खुश हो जाते हैं। थिएटर्स वाले इस नकली IMAX को देखने के लिए टिकट के प्राइस बहुत ज्यादा हाई रखते हैं, एकदम रियल 70 mm IMAX के प्राइस जितना, लेकिन क्वालिटी उससे 9 गुना तक कम होती है। इसलिए डिजिटल IMAX बहुत बड़ा धोखा है, और इसलिए लोग इसको लाइमैक्स भी बोलते हैं, यानी कि नकली IMAX। तो तुम देख सकते हो कि IMAX के नाम पर हमारा कितना बड़ा वाला काटा जा रहा है। पर भाई एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के IMAX के पोस्टर्स और ट्रेलर में लिखा है फिल्म विद IMAX कैमरास, तो ये तो IMAX कैमरा पर शूट हुई है, तो तू इनको नकली डिजिटल IMAX कैसे बोल रहा है?
वो इसलिए क्योंकि ये जिन कैमरास पर शूट हुई है वो IMAX के तो है, पर रियल 70mm IMAX वाले कैमरास नहीं है। ये जिन कैमरास पर शूट हुई है वो IMAX के डिजिटल कैमरास है, जिनसे अपन को डायरेक्ट डिजिटल IMAX मिल जाता है और उसको सॉफ्टवेयर की मदद से बनाना नहीं पड़ता। तो अगर तुम्हें अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है तो मैं इसको जल्दी से समराइज कर देता हूँ। उसके बाद मैं बताऊंगा कि तुम IMAX इंडिया के किन थिएटर्स में एक्सपीरियंस कर सकते हो। IMAX के 2 टाइप्स है, असली IMAX यानी कि 70mm IMAX और नकली IMAX यानी कि IMAX डिजिटल। 70mm IMAX कैमरास की फिल्म रील पर शूट होता है, वहीं डिजिटल IMAX 2 तरीके से बनता है। पहला, नॉर्मल फिल्म को सॉफ्टवेयर की मदद से एनहांस करके बनाया जाता है, और दूसरा IMAX के डिजिटल कैमरा से रिकॉर्ड करके। दुनिया में सिर्फ 6-7 फिल्में ही हैं जो असली IMAX पर शूट हुई है, बाकी सब नकली IMAX की है। भाई पहले ये बता कि 4DX बेटर है कि IMAX? ऑफ कोर्स IMAX बेटर है। इनफैक्ट नकली IMAX भी 4DX से बेटर है, क्योंकि अब डिजिटल IMAX कितना भी नकली हो लेकिन उसकी पिक्चर क्वालिटी नॉर्मल पिक्चर से तो बेटर ही होती है। और 4DX में छोटी स्क्रीन और सीट्स के हिलने डुलने के कारण परेशान होने से अच्छा है IMAX देखो। बट देखे कहाँ, अगर तुम्हें इंडिया में असली IMAX यानी कि 70mm IMAX में मूवी देखनी है तो ये तो नहीं हो पाएगा। हाँ, इंडिया में करंटली कोई भी थिएटर ऐसा नहीं है जो 70mm IMAX में मूवी दिखाता हो। हाँ, एक थिएटर है जिसमें 70mm IMAX की स्क्रीन, प्रोजेक्टर सब कुछ है, लेकिन वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज और शॉर्ट फिल्म दिखाता है, उसमें मूवी रिलीज नहीं होती है। ये अहमदाबाद की गुजरात साइंस सिटी में है। तो अगर आपको 70mm IMAX देखना है इंडिया में ही तो इसमें जाकर शॉर्ट फिल्म देख सकते हो। इंडिया में आप कहीं भी 70mm IMAX में किसी भी फिल्म को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। हैदराबाद में एक थिएटर है जिसका नाम है प्रसाद, जिसमें सबसे पहले IMAX आया था इंडिया में, और उसकी IMAX स्क्रीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी IMAX स्क्रीन थी। है नहीं, थी, क्योंकि प्रसाद वालों ने 2014 के बाद यहाँ से 70mm IMAX को हटा के डिजिटल IMAX यानी कि नकली IMAX लगा दिए। क्योंकि पहली बात तो ये कि 70mm IMAX में फिल्में बनती नहीं है, और अगर बनती भी है तो उसकी इतनी बड़ी बड़ी फिल्म रील्स को ट्रांसपोर्ट करके वहाँ लेकर आना और फिर उसको प्रोजेक्ट करने में मेहनत और खर्चे को देखकर प्रसाद वालों ने ये डिसीजन लिया, यानी कि प्रसाद में भी डिजिटल IMAX है। 2014 में रिलीज हुई क्रिस्टोफर नोलन की इंटरस्टेलर वो लास्ट फिल्म थी जो प्रसाद वालों ने रियल 70mm IMAX में दिखाई थी। बाकी इंडिया के बड़े सिटीज जैसे कि दिल्ली, मुंबई में IMAX डिजिटल तुम देख सकते हो, लेकिन वहाँ पे जेनॉन वाले प्रोजेक्टर्स है। IMAX विद लेजर्स देखना है तो ये इंडिया में इन 2 जगह देखने को मिल जाएगा। अब अफसोस, 70mm IMAX में फिल्म बनाने की मेहनत और खर्चे के चलते ये टेक्नोलॉजी खत्म होती जा रही है, पर क्रिस्टोफर नोलन आज भी इस टेक्नोलॉजी को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। बट एक की कोशिश करने से कुछ भी नहीं होगा, और ये शानदार टेक्नोलॉजी शायद एक दिन खत्म ही हो जाएगी। तो आई होप मैंने इस वीडियो से सबको समझा दिया हो और तुम्हें भी समझ आ गया हो। अगर ये वीडियो तुम्हें जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तुम्हें कुछ नया जानने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जिसको आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहते हो। तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर और देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे ऐसे ही और कंटेंट को इस चैनल पर लाने की। मैं जल्द मिलता हूँ आपसे एक और नई इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।